तो आज गुड मॉर्निंग पहले तो सबको। आज का टॉपिक कक्षा 11 विषय हिंदी। पाठ का नाम है साये में धूप। इसके लेखक दुष्यंत कुमार। अब बेटा, दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। फिर इन्होंने जो है अपनी आजीविका के लिए मध्य प्रदेश के आकाशवाणी विभाग में भी काम और कई सारी पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। उसके बाद सन 1975 में बहुत ही अल्प आयु में जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है विभिन्न पत्रिकाओं के साथ जुड़कर, आकाशवाणी के साथ जुड़कर के जो है साहित्य की जो है लगातार सेवा की है। ठीक है। तो ये कविता जो साये में धूप करके जो शीर्षक है इनका, एक काव्य खंड है। इसमें से जो है एक रुबाइया, इसमें है गजल। कहने का मतलब ये है इसकी गजल। ठीक है बेटा। अब गजल में क्या है कि इन्होंने इनकी जो भाषा की खासियत है, इन्होंने जो है कविताएं हैं या गजलें हैं, इनमें जो है हिंदी और उर्दू दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो है उस समय की बात है जब स्वतंत्र देश हुआ था। स्वतंत्र देश जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो है जो भी हमारी सरकार बनी या जिन्होंने भी हमारे देश की जो है नेतृत्व किया, उन्होंने जो है ये कहा सब लोगों से कि अब जो है प्रत्येक घर में सुख सुविधाएं होंगी। ये जो वायदे किए गए थे स्वतंत्र होने से पहले कि भाई आप स्वतंत्रता संग्राम उसमें भाग लीजिए, देश को स्वतंत्र कराने में जो है भूमिका निभाइए। अगर यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट चली जाती है तो आप लोगों को बड़ा फायदा होगा, आप लोगों का विकास होगा, आप लोगों के घर में सुख सुविधाएं आएंगी। तो उसी पे जो है कवि ने अपने कविता के माध्यम से जो है व्यंग किया है कि इन्होंने क्या लिखा है। कवि लिख रहा है अपनी गजल में, कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। ठीक है बेटा। मयसर शब्द आया है, मयसर मीन्स उपलब्ध होना। कि कहाँ तो जो है कवि ये कह रहे हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ये निश्चित किया गया था कि देश में घर में जो है रोशनी होगी, यानी कि बिजली होगी या दीपक होगा। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी रोशनी के लिए क्या है, शहर में कोई भी दीपक उपलब्ध नहीं है। चिराग का मतलब यहाँ पे दीपक, यानी कि हर घर में रोशनी होगी, लेकिन यहाँ तो जो है कुछ भी नहीं हो पाया है। कवि कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो निश्चित किया गया था, निश्चय किया गया था कि भाई प्रत्येक घर में जो है स्वतंत्रता के बाद जो है सुविधाएं आएंगी, खुशहाली आएगी। लेकिन कवि कह रहे हैं कि यहाँ तो शहर के शहर अंधेरे पड़े हैं, शहर के यहाँ तो सारे शहर में जो है किसी घर में कोई रोशनी नहीं पहुंच पाई। फिर कहने का मतलब वायदे किए गए कि स्वतंत्रता का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति की जो है रोटी कपड़ा और मकान यानी भोजन वस्त्र और आवास की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या है, प्रत्येक घर में क्या है, अंधेरा है। कहने का मतलब कि जो विकास की बात की गई थी वो सही ढंग से पूरी नहीं हो पाई। यहाँ दरख्तों के साये में भी धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के। दरख्त, वृक्ष, ठीक है, दरख्त बोलते हैं वृक्ष। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ तो वृक्षों की छाया में भी क्या लगती है, धूप लगती है। फिर इसलिए मन करता है कि यहाँ से उम्र भर के लिए कहीं और चले जाए। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे शासन में जो उच्च वर्ग के लोग बैठे थे, जो हमारे
नेतृत्व करने वाले नेता बैठे थे या अधिकारी बैठे थे, उनको चाहिए था कि जो आम जन की समस्याएं हैं उनका समाधान करके उनको राहत पहुंचानी। लेकिन वो अब क्या हो चुके हैं, अन्याय और अत्याचार का पर्याय बन चुके हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो धूप लग रही है वो अन्याय और अत्याचार की धूप लग रही है, जो कभी सहन नहीं कर पा रहा है। पेड़ की छांव में भी धूप लगने का मतलब ये है कि अपने आसपास जो है कभी कुछ भी अत्याचार और अन्याय अन्याय ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो है कवि कह रहा है कि यहाँ से जो है व्यक्ति को दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, कष्टों में जीवन बिता रहा है और एक कष्ट है उसके जीवन में। इससे जो है इसका मन इतना निराश हो चुका है कवि का कि वो चाहता है कि यह देश छोड़कर कहीं और चला जाए। तो कहने का मतलब है कवि ये कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता के पूर्व जो है ये निश्चित किया गया था कि भाई भारत के हर जगह रोशनी होगी, हर घर में जो है दीपक जलेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कहने का मतलब था कि भारत में खुशहाली आएगी, प्रत्येक घर की जो है रोटी कपड़ा और मकान की सारी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन हुआ क्या है, इसके उलट शहर के शहर जो है आज क्या है, अंधेरे में जी रहे हैं। यानी कि विकास की जो बात की गई थी वो नहीं हो पाया है और यहाँ पे जो है अब पेड़ की छाया में भी जो है धूप लगती है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है जो नेता और अधिकारी जो है इतने निरंकुश और अत्याचारी हो गए हैं कि उन्होंने जो है जनता को चारों तरफ से निराश कर दिया है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जब जन इस देश में जो है आम जन को जो है इतने कष्ट है, इसलिए मेरा जो है इस देश को छोड़ करके कहीं और जाकर बसने का मन कर रहा है। ये तो हो गया बेटा पहला वाला, ठीक है। तो कवि ने पहले शेर में चिराग तय होने की बात की है। तो कहने का मतलब है कवि कहने का मतलब कि जब स्वतंत्रता से पहले जो है जब बात की गई थी तो कवि ये कह रहा है कि प्रत्येक घर में दिया जलेगा, चिराग जलेंगे, ये जो है सबको कहा गया था और सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी और सबके घर में खुशियां होंगी। दूसरा है कि क्या आज़ादी के बाद लोगों की आशाएं पूरी हुई हैं? तो बिल्कुल नहीं हुई है। आज़ादी के बाद भी लोगों की आशाएं बिल्कुल वैसी की वैसी धरी की धरी हैं। प्रकाश घर की अपेक्षा पूरा देश और सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में जो है पूरा अंधकार है। अंधकार मतलब बोला ना कि पूरा शहर अंधेरे में है। अंधेरे का मतलब ये है कि जब किसी को जो है कुछ मिल नहीं पाया है, जिस जो बात की गई थी तो कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पे जो है हम पीछे ही रह गए, कुछ सुविधाएं जो है किसी को नहीं मिली है। ठीक है बेटा। अब है दूसरा, यहाँ पे जो है कवि कह रहे हैं कि जो अब लोगों को जो है इतनी आदत पड़ चुकी है, वो इतने दबे हुए हैं इस दूसरे वाले में कि वो जो है अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ठीक, अब कह रहे हैं कि यदि तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है तो क्या करता है, हम जब जैसे हम ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास जैसे हम लेटे हुए हैं और ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को जो है अपने पैर पूर से कोड़ के क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ठंड से बचाने का प्रयास करते हैं। तो जीवन रूपी सफर करने के लिए अभावग्रस्त लोग कितने उचित हैं। कहने का मतलब है कि जिनके पास जो है ऐसी सुविधाएं नहीं है तो वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। फिर वो ये हम अब कहने का मतलब है कि हमारे देश में भाई आजादी के बाद भी जो है लोग इतने शोषण का शिकार हैं कि वो जो है अपने ऊपर जो भी मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं, उनको जो है आसानी से सहन कर रहे हैं, चुपचाप सहन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब तो ये लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ये सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे खराब चीज है। क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं आए, अगर व्यक्ति जो है अपने ऊपर अन्याय अत्याचार का विरोध नहीं करेगा तो समाज में परिवर्तन कैसे होगा। वो तो एज इट इज चल रहा है परिपाटी। और विरोध न करने के कारण ही क्या है कि जो अफसरशाही है, नेतागिरी है, वो अपने अत्याचारों की सीमा को पार कर जाती है, क्योंकि उनको कोई विरोध ही नहीं करता। अब ये लोग इतने शोषित हैं, पहले तो आजादी अंग्रेजों के गुलाम थे, तो इतने शोषित हैं कि इन्होंने जो है अपने अभावों को जो है अपना सब कुछ मान लिया है। और यही कारण है, जब ये व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है, इनके अंदर उनका विरोध करने की भावना नहीं है, तो इससे जो शोषण करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और नेतागण हैं, इनका काम बड़ी आसानी से
चल रहा है। ठीक है बेटा। फिर ईश्वर मिलता तो न सही, मनुष्य के पास ऊंचे सपने तो हैं, आंखों के लिए सुंदर दृश्य तो होना ही चाहिए। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं भी है, लेकिन हम सपने तो देख सकते हैं एक अच्छा भविष्य की, जैसे हमने आजादी से पहले देखे थे कि भाई आजादी मिलेगी तो हम लोग क्या होंगे, खुश होंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे हम लोग। तो यही है कि जीवन में कुछ सपने भी मनुष्य की दृष्टि को संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब कवि ये कह रहा है कि ये व्यक्ति जो है, हमारे देश की जो जनता है, इतना शोषण और गरीबी का शिकार हो चुकी है कि इनके अंदर से जो अब इनको आदत पड़ गई है उसमें रहने की, ये लोग विरोध नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि हमारा समाज परिवर्तित नहीं हो रहा है, और हमारे जो अधिकारी है या जो शोषण करने वाले शोषक हैं, चाहे वो जमींदार है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे नेता है, उनका काम बड़ी आसानी से चल रहा है।